MH1 न्यूज की खास पेशकश ये जो पब्लिक है में आज आप जानेंगे गुरुग्राम के सोहना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन की बात। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गुरुग्राम एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जहां से राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। और इसी गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है सोहना विधानसभा क्षेत्र। सोहना एक प्राकृतिक संपदा वाला क्षेत्र है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर और साइबर सिटी से मात्र 25 किलोमीटर अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा सोहना कस्बा अपनी अद्भुत व प्राचीन धरोहरों के कारण देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। सोहना विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यहां 12 बार चुनाव हो चुके हैं। सोहना विधानसभा में वोटर्स की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें आप जानेंगे 2024 इलेक्शन को लेकर सोहना के लोगों के मन की बात। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां अपने जोरों पर है, अपने चरम पर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें, ये जो पब्लिक है कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर से गुरुग्राम के सोहना में। सोहना को प्राकृतिक संपदा वाला क्षेत्र बताया जाता है क्योंकि सोहना गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। और ऐसे में यहाँ पर ये जो पब्लिक है कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच हम पहुंचे हैं। पोस्ट ऑफिस का कार्यालय सामने है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है, उनके विचार क्या हैं। तब सबसे पहले नाम प्रतीक्ष कुमार है नाम मेरा। क्या हवा चल रही है यहाँ? तो मोदी की यही कारण, उसका काम है, काम के पीछे है। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी के पीछे है। कांग्रेस के टाइम में आपने सुना होगा कि भाई इतना उसने खा लिया, इतना उसने कर लिया, इतना भ्रष्टाचार उसने कर लिया। लेकिन इसने इतना टाइम हो गया, किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार किसी मंत्री की तरफ से उसके पीछे नहीं लगा। और उसने काम करके दिखाया है। 370 हटा दिया, मंदिर बनवा दिया और कितनी तरक्की कर ली, कितना हाईवे है। और यहाँ तो बम्बई हाईवे यहाँ से निकल रहा है, KMP यहाँ से निकल रहा है। सोने में तो कोई किसी किस्म की कोई रेल की सुनी भी नहीं थी, अब रेल भी निकल रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहाँ से निकला है। एक पलवल से निकला है KMP के साथ साथ आर्बिट्रेटर रेल कॉरिडोर। तो सोहना में 2 ये रेलवे लाइन भी हो गई और KMP हो गया, बम्बई दिल्ली बम्बई यहीं से निकल रहा है। तो इतना काम किया है, इसलिए सारा का सारा मोदी के पीछे ही है। अच्छा, स्थानीय सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका काम कैसा है? उनका तो अब MP के हिसाब से तो देखा जाए तो ठीक है, अभी भी ठीक है उनका। अभी जो द्वारका एक्सप्रेस निकाला है वो उन्होंने निकलवाया है। रिवाड़ी में जो एम्स बनाया है वो भी इंद्रजीत ने बनाया है। और मोदी ने स्पेशल इंद्रजीत का नाम लिया। अगर भैया इनकी मेहरबानी रही है। जब एम्स में उद्घाटन के लिए आया था, मोदी जी आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो ये हुआ है डेवलप, ये एम्स बना है, ये इंद्रजीत की वजह से हुआ है। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम संतोष सिंह है जी। मैं पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ। सियासी हवा क्या चल रही है? सियासी हवा BJP की चल रही है जी। इस टाइम तो BJP का ही रुख है जी सब जगह। कुछ कारण बताएंगे? कारण ये है जी, सबका साथ सबका विकास ये कर रहे हैं। और आम जनता में इनकी तरफ से मोदी की गारंटी है कि सभी को भरपेट खाना दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है, सोहना क्षेत्र में मिल रहा है। सोहना क्षेत्र में मिल रहा है जी, सभी को मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार के मामले में मोदी सरकार बहुत पीछे है। जितना रोजगार UPA के दौरान दिया गया, यानी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान दिया गया, उतना मोदी सरकार ने नहीं दिया। कुछ लगता है? नहीं, मोदी सरकार भी कर रही है जी। देखो जी, धीरे धीरे सारे काम होते हैं, एकदम तो कोई काम नहीं हो सकता।
तो धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास हो रहा है जी, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी हो सकता है कि भाई जैसे ही सरकार बनेगी 2024 में 400 का आंकड़ा पार करने के लिए कह रहे हैं, तो हो सकता है भगवान इनको 400 से इनका बेड़ा पार करे, 400 से ऊपर चला जाए तो ये सारे कार्य करवाएंगे। इनका कहना है कि हम सभी को रोजगार देंगे और सबका विकास करेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार के 2 सबसे अच्छे काम जो लगते हों, या और 2 वो काम जो नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे? ऐसा है जी, सब एकदम ये है कि ऐसा है कि सभी जगह रोड निकाल रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और राम मंदिर जो बनवाया है इन्हों की वजह से ही बना है, नहीं तो राम मंदिर नहीं बन पाता, क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं राम मंदिर को बनवाने के लिए। इसी कारण से राम मंदिर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आम जनता भी जो राम मंदिर अयोध्या को देखने के लिए जा रही है, और सारे विकास हो रहे हैं, वहाँ पर रोड भी निकल रहे हैं और सारे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर से खुश हैं? राम मंदिर से सभी खुश हैं जी, और दर्शन करने के लिए भी और भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और चढ़ावा भी बहुत चढ़ रहा है इस टाइम। तो सोहना की ही कुछ और जगहों पर हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमें मिले हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ की सियासी हवा क्या कह रही है, क्या संकेत दे रही है, क्या इशारा कर रही है। ताऊ, सबसे पहले नाम आप? मेरा नाम जगदीश चंद वर्मा। काम क्या करते हैं? ज्वेलरी का काम करता हूँ। हवा क्या चल रही है यहाँ? हवा बीजेपी की है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों का हम दौरा कर रहे हैं गुरुग्राम का। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आगे का गुरुग्राम है वहाँ पर तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन जो बाकी के विधानसभा क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ना के बराबर दिखाई देता है, उसके कंपैरिजन क्या कहें? समय तो लगेगा, एकदम तो कुछ भी नहीं हो सकता। 70 साल में कांग्रेस ने कौन से झंडे गाड़ दिए, देश को बिल्कुल किनारे नदी में पहुंचा दिया, दुनिया भर का कर्जदार देशों का बना दिया। आज मोदी है तो देशों को दे रहा है, ले रहा है उनसे। काम भी करे, देखो तुम्हारे सब दुनिया के सामने जो काम कर रहा है। 70 साल के इतने दिन में तो जल्दी से तो नहीं संभलने वाला देश, कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं पाकिस्तान जैसा 20-22 हज़ार करोड़ की आबादी है। जब मोदी सरकार के 2 अच्छे काम बताएं। मोदी सरकार के सारे ही अच्छे काम है, 2 कौन से अच्छे बताऊं? सबसे बड़ी बात तो ये ट्रांसपोर्ट सुधारना, सड़कों का निर्माण करना, बड़े बड़े राम मंदिर बनाना, कश्मीर में माता रानी का मंदिर तक, कटरा तक रेलवे लाइन पहुंचाना। दुनिया भर के ऐसे काम है जो हम गिनती में भी नहीं है हमारी में, लेकिन देख रहे सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, वैसे भी सुन रहे हैं, आम जगह घूमने भी जाते हैं, वहाँ के भी लोग बताते हैं भाई मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो ज़िंदगी खराब है। अच्छा ताऊ, आपका नाम? मेरा भारत भूषण। काम क्या करता? काम मेरा भी सुनार का ही है। सुनार का ही काम है। कांग्रेस और जेजेपी के नेता आपके पास आते हैं, उनको यहाँ पर लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे? नहीं, सबको लाइक करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, सब अपना अपना काम धंधा देखते हैं, जो सब बढ़िया कर रहा है उसी की तरफ आदमी का रुझान होता है थोड़ा। कोई हमारे उनसे दुश्मनाई थोड़ी ना है किसी से भी, वो भी सब हमारे भाई बंधे हैं, सब चीज़। वो तो आदमी अब देखता है कि शहर में क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके साथ चलता है। ऐसा थोड़ी नहीं है, वो भी है भाई हैं, वो भी अगर अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ भी है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, कितना लोगों के बीच आते हैं वो, क्या उनके काम को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो आते ही नहीं है, वो तो इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं बस। और वैसे तो कभी कभार कोई बाई चांस आ गई तो नहीं वैसे नहीं आते वो तो एक राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं अपना। राजा है आदमी, अपने उसी हिसाब से ले आते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से। हमारा क्षेत्र तो उन्होंने पिछड़ा घोषित कर रखा है, ये तो फिर मोदी के नाम। अच्छा, तो क्या मान कर चलें कि ये जो 2024 का इलेक्शन है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा ही है, चाहे यहाँ पर बीजेपी की टिकट किसी को भी मिले, जीतेगी बीजेपी? जी, मोदी के चेहरे पे ही वोट जाती है यहाँ पर, और किसी के कैंडिडेट के चेहरे पे नहीं। कैंडिडेट को जाएगा तो अब जितेंद्र का सुन रहे हैं, सोहना का ही हमारे का क्षेत्र का ही रहने वाला है, देखो क्या होता है फिर। अभी तो टिकट क्लियर नहीं हुई है उनकी भी। नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही है, तमाम मंत्री ये बात कह रहे हैं कि 80 करोड़ गरीबों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, यहाँ पर है कुछ? हाँ, यहाँ भी है, सब चीज़ें चालू है, राशन भी मिल रहा है पब्लिक को, उज्ज्वला योजना में भी मिल रहे हैं, और तुम्हारा आयुष्मान कार्ड में भी उनको सबको मिला हुआ है, सब चीज़ें। धीमी आंच पर समोसे बन रहे हैं, लेकिन एक वो भी सियासी आंच है जहां पर कई मुद्दे पक रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मिठाई की दुकान पर खड़े थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए। सर, सबसे पहले आपका नाम? महेंद्र सिंह। सोहना का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सोना के ये है कि भाई शिक्षा में समय पीछे है और यहाँ नहीं हॉस्पिटल की सुविधा है, मतलब यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, और भाई इसलिए कोई नहीं विधायक आता है, पढ़ने के बाद कोई भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो समय पहले तो यही विधायक की बात है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, बस सिर्फ वोट मांगने आते हैं, दिलासा दे जाते हैं, ये कर देंगे वे कर देंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। अच्छा, यहाँ की सियासी हवा क्या कह रही है, क्या इशारा कर रही है? यहाँ की ऐसी है, पार्टी के ऊपर डिपेंड है, जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी तो इसलिए लोग बाग उसकी तरफ ही झुकेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी का बोलबाला है या फिर राहुल गांधी का? ऐसा है नहीं, हमारे लिए तो जो कोई अच्छे कार्य करेगा हम उसी के लिए है। ठीक है ना, जो हमारे लिए अच्छा कोई भी काम करेगा हम उसके साथ हैं। सर, सोहना की सियासी हवा क्या कह रही है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो जी, बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, मेन जो बात है शहर का विकास कार्य होने चाहिए, जो कि अभी तक किसी भी सरकार के आने पर, हमें 32 साल हो गए आज बाजार में बैठे हुए, ना तो कोई जो शहर चाहता है, समाज चाहता है, उस प्रकार से कार्य हो पाए हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की आई हो और चाहे बीजेपी का आई हो। शहर के अंदर सबसे पहले हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी सिस्टम हमारे शहर सोहना के अंदर नहीं बैठ पाता। कोई भी परेशानी हो, कोई बीमारी हो, डॉक्टर 1 मिनट में रेफर कर देते हैं, गुड़गांव जाना पड़ता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग को इस विषय में संज्ञान में लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की सेवा सोहना के अंदर मेडिकल का सिस्टम बनना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के मामले में प्राइवेट स्कूलों ने लूट खसोट मचा रखी है। किसी भी प्रकार की फीस तो ले रहे हैं पूरी, और पढ़ाई हो नहीं पा रही है उनकी किसी प्रकार से, जो सिस्टम है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो राव इंद्रजीत सिंह है और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या आपने अपनी बात उन तक पहुँचाई नहीं, या फिर वो यहाँ पर आए कभी? आए ना आए बराबर है भाई, ऐसा ही पूछो तो। एमपी जी आते हैं, साल में 4 बार आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद में कोई दिखाई नहीं देते। मोदी जी कार्य कर रहे हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अपने देश के अंदर भी, संसार के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। जो मोदी जी हैं, एक सिंगल पर्सन मोदी जी बीजेपी को चला रहे हैं, सही मायने में उनके कार्य में कोई शक नहीं है, लेकिन नीचे वाला कोई कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, सोहना में वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पड़ेगा या फिर यहाँ के जो बीजेपी उम्मीदवार होंगे जिसको भी टिकट मिलेगा उस पर? सोहना के अंदर तो जो वोट मिलती है नरेंद्र मोदी जी को मिलती है। हम भी वो जो बीजेपी को वोट देते हैं वो मोदी जी को चेहरे को देख के देते हैं, ना कि किसी नीचे वाले नेता को देखकर। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कटारिया है जी। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर। शिक्षा के बारे में कहा जाए तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज कहीं देखने के लिए नहीं है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को करने चाहिए थे वो कहीं नहीं किए इन लोगों ने, और ना ही केंद्र सरकार की कोई नज़र है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की नज़र इस ज़मीन पर तो है, सोना की पर, लेकिन यहाँ सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल, पीएचसी छोटे छोटे हॉस्पिटल है, गुड़गांव रेफर कर देते हैं रोगी को, लेकिन गुड़गांव में खुद 2 कमरों में सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, आपको पता है। सिर्फ 2 कमरों में सिविल हॉस्पिटल ज़मीन पर ही नहीं है, वो आज तक 10 सालों में उसकी ईंट उखाड़ के फेंक दी, और वो खुद 2 कमरों के अस्पताल में चल रहा है, मतलब कि बन रहा है। तो वहाँ धोखा सोना से ले जा करके धोखा गुड़गांव में देना, और गुड़गांव से फिर वो रेफर करते हैं रोहतक के लिए, फिर रोहतक भेजकर धोखा देना, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो भैया ये सरकार की धोखेबाजी है, और सरकार इस तरह की धोखेबाजी आम जनता के साथ बार बार ना करे। तो ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, जो भी सरकार चला रहे हैं। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहना विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जो कि लोकसभा गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे, और सियासी नब्ज की हवा जो है वो किस और बह रही है, लोगों का क्या सोचना है, लोगों की मन की बात क्या है। जहां पर 2024 के इस सियासी घमासान को लेकर तमाम सियासी दल
जोर आजमाइश कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सके, चाहे बात कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या फिर किसी और राजनीतिक दल की। तो सीधा बिना किसी देरी के लोगों से एक बार फिर से बातचीत करते हैं। ताऊ, सबसे पहले आपका नाम? रविंद्र कुमार। सोहना में हवा कहाँ चल रही है सियासी? सोहना में बीजेपी। कारण? भाई काम अच्छे कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट काम अच्छी कर रही है। जैसे भाई जगह जगह नई सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं नए नए, रेलों का जाल बिछ रहा है। हमारे सोहना में कभी रेल नहीं आई थी, अब रेल शुरू हुई है। अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है उतना नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। वो कहते हैं जब मर्जी आओ चर्चा करो इस बात पर। बाबू जी, जो 70 साल में काम हुए हैं वो मोदी जी ने 10 साल में ही कर दिए काम। इतने कॉलेज खुलवा दिए, इतने IIT वो बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए जगह जगह। बड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्या योजना चलाई है मोदी जी ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी एक तरफ है, राहुल गांधी एक तरफ, आपका चुनाव किस तरफ होगा? बीजेपी की तरफ होगा, नरेंद्र मोदी की तरफ, राहुल गांधी की तरफ नहीं। अच्छा, यहाँ का जो भी स्थानीय सांसद हो, मान लीजिए राव इंद्रजीत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको भी टिकट मिले, लेकिन क्या यहाँ पर उस चेहरे के आधार पर वोटिंग होगी या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे? नरेंद्र मोदी के चेहरे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट, चाहे बीजेपी जिस मर्जी को टिकट दे। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर कुछ आगे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई भी है, और लेकिन फिर भी ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है। आपका क्या मानना है? सोहना की सियासी हवा क्या कह रही है? सिर्फ बीजेपी और बीजेपी। देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बरगलाने के लिए। और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इतने काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रेलवे में भी, सभी फील्ड्स में इतने काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय पब्लिक को बरगलाने के। तो महंगाई तो थोड़ी बहुत तो रहती है, और अच्छा, महंगाई भी किसी देश के लिए थोड़ी बहुत तो अच्छी रहती है, ज़्यादा उसे डेवलपमेंट है ही है। आप ये देखिए, आप कहीं भी जाएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही मिलेंगी आपको, है ना, अच्छे अच्छे मोबाइल, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छे अच्छे होटलों में आप भीड़ भाड़ देखेंगे। कहाँ महंगाई थोड़ी बहुत होती है, और वो भी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए मेरे ख्याल से अच्छा ही होता है। अच्छा, हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बना दी जाती है कि भाई डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट का काम है और बीजेपी की सेंटर की गवर्नमेंट का काम है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? डबल इंजन सही चल रहा है? देखिए, मेन तो सेंटर से ही होता है। आप हरियाणा की गवर्नमेंट को इतना ना देख करके सेंटर की गवर्नमेंट से देखें तो सेंटर की गवर्नमेंट सही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अब राहुल जी हमारे नेता ऐसे हैं कि वो सिवाय बरगलाने के और कोई काम ही नहीं है। अब कभी वो न्याय यात्रा पे निकल जाते हैं, कभी और कोई इसी यात्रा पे। न्याय को अन्याय कहाँ पे हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसके साथ अन्याय हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। जो वो आज कहते हैं कि न्याय यात्रा का हम निकाल रहे हैं, अन्याय किसके साथ हुआ? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई चाहे गरीबी की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की बात हो, इन सारे मोर्चों पर नरेंद्र मोदी सरकार पीछे है। देखिए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? कांग्रेस के राज में सभी कोई डीसी नहीं थे, सभी किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो वो क्योंकि पॉपुलेशन का हिसाब किताब हमारे यहाँ ज़्यादा है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। रोजगारी मिल रही है, ऐसा थोड़ी ना नहीं मिल रही। अब जिसको काम नहीं करना तो नहीं करना, उसके लिए तो कोई उपचार हो ही नहीं सकता। अच्छा, विपक्ष ने राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, किस तरीके से आप? विपक्ष को तो हमेशा ही मैं बताता रहूँ, जितने भी मोदी जी ने काम किए हैं, चाहे उन्होंने वो अगर आज कहेंगे कुछ तो उनको तो उल्टा ही बोलना है विपक्ष को, चाहे कितने अच्छे काम कर लें। सिवाय उनको बरगलाने के सिवा कोई काम नहीं है। पब्लिक को बरगलाना है विपक्ष में, और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। सर, आपका नाम? मनोज जुमन। क्या काम करते हैं?
बिजनेस में। नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज बिजनेस को लेकर कैसी है? ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई एकदम से हम ये कह दें कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ऑन एवरेज ठीक है। अच्छा, सोहना में आप सोहना में रहते? हाँ जी, सोना में रहते हैं। सोहना में सियासी हवा क्या कहे? अभी कुछ नहीं कह सकते एकदम से। सोना में हमेशा कास्टिज्म का बोलबाला रहा है, 3 बिरादरों का हावी रहा है यहाँ पर, वही यहाँ पर सत्ता में रही हैं, गुजर, हीर और ठाकुर। उन्हीं में से एमएलए चुन कर गया है यहाँ से, और यही होता रहा है, आगे भी यही होता होगा। ये तो बात एमएलए की रही, लेकिन एमपी चुनाव, क्योंकि सांसदी का चुनाव है 2024 में, इलेक्शन अब से कुछ महीने बाद ऐलान भी हो जाएगा तारीखों का, तो नेशनली अगर देखें, एक बड़े लेवल पर देखें, तो हवा कहाँ चल? अभी ठीक है, बीजेपी ने अच्छा औरा बनाया हुआ है, लेकिन एकदम से कुछ नहीं कह सकते। इंडिया भी अपना अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछली जो यात्रा पर निकले उन्होंने अच्छा अपना वोट बैंक लिया है, करीब 11.5 करोड़ उन्होंने वोट लिए हैं, इवन बीजेपी से ज़्यादा वोट लिए हैं राहुल गांधी ने। एकदम से ये नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इंडिया जो बना है थोड़ा सा डाउन हेड, एक मत नहीं हो पाया है, नीतीश ने थोड़ा सा गलत रोल प्ले किया है, बट एकदम से हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इंडिया अलायंस का हरियाणा में कोई प्रभाव है? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है हरियाणा। नेचुरल पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, एकदम से नहीं कह सकते कि बीजेपी ही है, कुछ नहीं। बीजेपी अभी अलायंस में ही बनी हुई है यहाँ पर, स्टेट में भी ठीक है, बीजेपी की सीटें हैं, मार्केटिंग है, बट इंडिया भी अच्छा रिजल्ट करेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, राहुल गांधी की 2 अच्छी बातें जो आप बता पाएँ। आप कह रहे हैं कि वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिया अलायंस जिस पोजीशन पर आज है वो भी अच्छा काम कर रहा है और कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर निकलेगा। तो राहुल गांधी को आप किस तरीके का नेता दें? अच्छे हैं, युवा हैं, बढ़िया हैं। थोड़ा सा ये है कि उनको अभी सपोर्ट ज़मीनी स्तर से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं, अब वो ज़मीनी स्तर से जुड़ रहे हैं। पिछली यात्रा में जुड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, लोगों से मिले हैं, पूरा इंडिया घूमा है, अभी भी घूम रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि सकारात्मक इसका रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के जो स्थानीय सांसद हैं वो राव इंद्रजीत सिंह हैं, आते हैं यहाँ पर सोहना में? गाए बगाए आते हैं, वो ऐसे एकदम से नहीं कह सकते, और आम जनता बताएगी तो उनको कितना आते हैं कितना नहीं। आप घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी उनको कभी परिचय हुआ हो, कभी आए हों, कभी उनसे मुलाकात हुई हो, कभी बाजार में भी घूमे हों, कभी होली दिवाली भी आए हों। वो मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ ठीक है पार्टी के नाम पर वो बन गए हैं, एक सांसद बन गए हैं, उनका और कोई मेरे ख्याल इस सांसद में कोई बींगे सांसद हमारे इलाके में कभी उनका कोई ऐसा पॉजिटिव देखने को नहीं मिला रोल। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को और कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कंपैरिजन है? और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है किस तरीके से देख? कांग्रेस ने 70 साल राज करा, इस मोदी सरकार को अभी 9 साल 10 महीने हुए। 70 साल से 9 साल 10 महीने में ज़्यादा काम हुआ है। जगह जगह एम्स खुले हैं, IIT खुली हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सड़कें, हाईवे, रेलवे लाइन जगह जगह खोली। और जो मोदी जी कहता है चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने 2014 कहा था हम 370 हटाएंगे। फारूक अब्दुल्ला कहा था 100 बार जन्म ले ले मोदी नहीं हटेगी। महबूब मुफ्ती ने कहा 10 बार प्रधानमंत्री नहीं बने हटेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये हट ही नहीं सकती। उन्होंने 4 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पास कराई, 5 अगस्त 2019 को 5 मिनट में लोकसभा से पास कराकर और बिल्कुल ये हटा दी। और इससे सारे हिंदुस्तान के लोग खुश हैं। कम से कम 70-75 कांग्रेसी नेताओं ने भी इस बात पर मोदी की बड़ाई करी थी। सबसे पहले शशि थरूर जो सबसे ज़्यादा मोदी के विरोधी, तो उन्होंने कहा मोदी ने सबसे बढ़िया काम करा है। फिर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सीएम रह चुके 3 बार, उन्होंने कहा था मोदी ने सबसे बढ़िया काम करा है। और भाई वो जो भी वादा करते हैं चुनाव पूरा करते हैं। अगर उन्हें किसी कहते कर्जा माफ़ करना, कर्जा माफ़ करते हैं। 5 साल 10 साल से वो नाज गरीबों को फ्री दे रहे हैं और उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मकान के लिए और शौचालय के लिए कि बहन बेटियां जंगल में नहीं जाएं, उनके लिए 50,000 मकान को 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक एक वोट की काफ़ी अहमियत है और इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं। सवाल चाहे सियासी हवा का हो या फिर सवाल पॉलिटिकल पार्टीज की जोर आजमाइश का, तो जनता में अपनी अपनी राय है। क्योंकि भारत को विभिन्नता वाला देश कहा जाता है, विभिन्नता में एकता, इसलिए अलग अलग राय सबकी होनी चाहिए और वो है भी। तो बिना किसी देरी के एक बार फिर से हम लोगों से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? सतनाम सिंह मेरा नाम है। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ।
सियासी हवा सोहना की क्या कह रही है, क्या इशारा कर रही है? सियासी हवा के बारे में अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों-ज्यों इलेक्शन नज़दीक आएंगे तभी पता चलेगा वेव किधर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, कोशिश कर रही है कि भाई जनता के दिल में अपनी जगह बनाई जा सके। कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, जेजेपी एक तरफ है। किसकी सियासी हवा को आप मजबूत देख पा रहे हैं सोहना में, या फिर हरियाणा के लेवल पर भी बात करें? नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एमपी के इलेक्शन ये होने जा रहे हैं, इसके अंदर दो ही तो मेजर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और भाजपा। अब इन्होंने मिलकर के जो इंडिया बनाया, इंडिया तो वो अलायंस जो बनाया वो तो कामयाब ही नहीं हो रहा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर जो है विपक्ष सुदृढ़ नहीं है। तो मेरी तो यही राय है कि जो पार्टी अच्छी हो, सशक्त हो, उसको वोट करें। अच्छा, आम आदमी पार्टी और जेजेपी की सियासी हवा है यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे पहले कह दिया है कि अभी जो नज़दीक आएगा इलेक्शन त्यों ही उसकी हवा के बारे में आप कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी वाली कहते हैं कि हम सुदृढ़ हैं, कांग्रेस कहती हम हैं, आप वाले कहते हैं कि जी हम हैं। तो अभी इस चीज़ का डिसाइड करना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन पार्टी जो है सशक्त है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, मोदी ने इसमें काफ़ी कुछ किया है। बाकी लोकल जो मुद्दे हैं वो एक अलग हैं और जो इंटरनेशनल हैं वो अलग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी ने हमारे हिंदुस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल स्टेज पर ऊंचा किया है। सर, आपका नाम? मोहनलाल सैनी। मैं तो यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे क्या है सोहना के? सबसे बड़े मुद्दे तो विकास के ही हैं, जो कि संजय एमएलए ने कुछ नहीं किया। आज एक भी ईंट नहीं लगाई है पूरे 5 साल में, कहीं भी कोई विकास का काम नहीं है। इंद्रजीत सांसद है, कोई भी काम कोई भी आदमी गिनवा दे कि भाई वहाँ ने यहाँ जगह ये पैसा लगाया इस क्षेत्र में। 1 रुपया 5 साल ये गए, 5 पहले रहा मंत्री, एक भी पैसा और आता ही नहीं है। कभी 6 महीने में, साल में आया, कहीं हाथ अड़ा के और कहीं जगह 2 मिनट ठहर के चला गया, हाथ भी नहीं मिला था किसी से। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बोलबाला देखने को मिल रहा है, चाहे मार्केटिंग की बात हो या फिर ब्रांडिंग की बात हो। एक तरफ राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हो और भारतीय जनता पार्टी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाए। तो गुरुग्राम में या फिर हरियाणा में या नेशनल लेवल पर देखें इंडिया पर, कौन पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? 304 एमपी हैं और अब मोदी की पार्टी जो झूठ बोल रही है 400 पार। जब 304 एमपी अभी हैं तो 400 पार कहाँ हो जाएंगे, जबकि हरियाणा में 5-7 सीटों को 10 में से 5 सीट कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान 25 में से 10-12 सीट कांग्रेस ला रही है, पंजाब में आप और कांग्रेस ला रही है, दिल्ली में कांग्रेस और आप लड़ रही है। सर, ऐसा है कि कुछ भाई ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कांग्रेस के नेताओं को या फिर विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? हो सकता है जी, इस बारे भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इस बारे भी कर रहे हैं। डरा धमका तो जा ही रहा, पकड़ के ईडी वाले भी कर रहे हैं, ले जाते हैं काम, सारे काम चौपटे हो रहे, काम है ही नहीं जरा भी। अच्छा, महंगाई के मोर्चे पर आप कहाँ देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार? हाँ जी, महंगाई के मोर्चे पर कहाँ देख रहे हैं? महंगाई तो देखो आबादी के हिसाब से महंगाई तो बढ़ी रही है जी, महंगाई तो बढ़ी रही है, जैसे आबादी ऐसे महंगाई हो रही है, तो उससे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और अलग अलग क्षेत्रों का दौरा हम कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है ये जो पब्लिक है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में इस बात का बहुत हल्ला बोल है कि जो पब्लिक है सब जानती है। लोकतंत्र में एक बात का जिक्र और होता है, कुछ लोग जो ऑफ द कैमरा बोलते हैं वो साइलेंट वोटर की भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक एक वोट की जो ताकत है वो डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी होती है, उस अहमियत की एक अलग पहचान होती है। तो ये जो पब्लिक है कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों से जारी रहेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हरविंदर तक के साथ मयश खुराना, सोहना से।